आइए मैं उस शख्सियत को आवाज देने जा रहा हूं जिस शख्सियत ने बड़ी मेहनत करके आज के प्रोग्राम को सजाया है, संवारा है। आज इनके बारे में मैं बतलाऊं, अभी मैं कुछ देर पहले आ गया तो एक इनका शागिर्द मुझसे मिला। मैंने कहा आपका नाम क्या है? मैंने उससे नाम पूछा, उसकी तालीम पूछी तो उसने कहा कि मैं बहुत बिगड़ गया था और उसके बाद मैं जमात में मौलाना राफे साहब के साथ, मतलब इन्होंने उसकी तरबियत के लिए उसकी जमात में लेके गए, तो जमात में साथ साथ तालीम का भी ख्याल रखा। एक ऐसी शख्सियत जो लोगों के समाज में तालीम और तरबियत से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, समाज की खिदमत को लेकर के, अदबी खिदमत को लेकर के बहुत काम अंजाम दे रहे हैं। मैं इस वक्त मौलाना राफे साहब से इल्तिमास कर रहा हूं कि अपने बयान से हम सबको नवाजें। सुना है बोलो तो बातों से फूल झड़ते हैं, चलो बात है तो बात करके देखते हैं। तालियां बजा के सब बात करें। इज्जत माब वाली जनाब मौलाना राफे साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात कड़वी भी होगी और सख्त भी होगी, इसलिए सुनने की हिम्मत भी सब लोग रखे रहिएगा। लेकिन हमारा जो मकसद रहता है वो एक शेर से मैं आपको सुना देता हूँ। मेरा मकसद क्या रहता है? मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। सुन लीजिएगा, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो ये इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। ये चीज़ हमारे दिल में बसी हुई है। अगर कोई कहे मोहम्मद राफे तुम हिंदुस्तानी हो, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता। कोई अगर ये कहे कि तुम मोहम्मद राफे हो, बात अधूरी है। ये कहो कि तुम हिंदुस्तानी मोहम्मद राफे हो, तब मजा आती है। इसलिए कि इस मुल्क में रहते हैं। अभी मैं चंद बातें आपसे कहूँगा, थोड़ी कड़वी भी रहेगी लेकिन सुनिएगा। इसलिए कि इस प्रोग्राम में बहुत अहम शख्सियत आई हैं, उनका नाम लेना ज़रूरी है, 2-4 लोगों का। सब लोग गौर से सुनिएगा बातें। इसमें जो है हमारे चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, बंटी साहब बैठे हुए हैं, ये आखिर तक इनको बैठना है। और मकसूद चचा बैठे हैं, अबूजर भाई बैठे हैं, बड़ी खिदमत करते हैं ये। और इस प्रोग्राम में सलीम खान आदमपुर के हैं, ये बसपा से प्रत्याशी थे इस मरतबा। सलीम भाई में जौनपुर में बैठ के ऐसी लोगों की खिदमत कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए किसी को बुरा भला ना कहा करो। आदमी कौन क्या काम करता है हम क्या जाने, उसका मामला अल्लाह के साथ है। आतिफ नसीम साहब यहाँ बैठे, RUC उलमा काउंसिल के बहुत बड़े लीडर ये हैं तो नौजवान, लेकिन सबकी खिदमत के लिए खड़े थे। जरा ताली बजाइए भाई इनके लिए, आतिफ भाई के लिए। और बड़ा बेबाक लीडर यहाँ बैठा हुआ है, बड़ा मुजाहिद लीडर बैठा हुआ है, आया हुआ है। जानते हैं उसका नाम क्या है? जरा आप लोग बताइए क्या नाम उसका है। मुझे नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, ये मुजाहिद यहाँ बैठा हुआ है। अभी इसकी बात आप लोग सुनिएगा इंशाल्लाह। शौकत भाई जैसे बोलते हैं बोलिएगा, आप जिस तरह बोलते हैं बोलिएगा, जो होगा देखा जाएगा इंशाल्लाह, बोलिएगा। और यहाँ पर शाहिद सिंदूरी साहब बैठे हुए हैं। इस वक्त बहुत बड़ा पेट्रोल पंप 7 करोड़ रुपए का बनवा रहे हैं जायका दरबार के पास, वहाँ जाइएगा, हो सकता है थोड़ा तेल सस्ता मिल जाए इंशाल्लाह। जो है शाहिद सुंदरी साहब बैठे हुए हैं, इनकी बड़ी खिदमत है। ये हो सकता है इस मरतबा इलेक्शन में आएंगे और अल्लाह ताला ने सब कुछ उनको नवाजा है और ये कौम की खिदमत बहुत करते हैं। कहीं गरीब की शादियां हैं, कहीं सब कुछ करते हैं। भोनू भाई बैठे हुए हैं मझौरा की, ये भी बड़ी खिदमत करते हैं लोगों की। और हमारे दोस्त हमारे गाँव के अजीम भाई टुआ के यहाँ बैठे हुए हैं। ये बेचारा घर पे रहता है, अल्लाह ताला ने दिया सब कुछ उसको है, वो घर पे रह के बड़ी खिदमत करता है लोगों की। अल्लाह ताला इन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत सारे लोग हैं, पीछे हाजी अलकमर बरईपुर के बैठे हुए हैं, और ये हाशिम इसका देखिए नाहिद ग्रुप का बोर्ड लगा हुआ है, बहुत अच्छा काम करते हैं ये। बहरहाल, और अबूजर भाई का नाम लिया था, अबूजर भाई हमारे साथ पढ़ते थे, बहुत सीनियर थे। इस वक्त इनका पेट्रोल पंप वहीं है, खुद निजमापुर बद्दोपुर के पास, वहीं इनका है, बहुत बड़ा कारोबार इनका है। बहरहाल ये सारे लोग थे, लेकिन अब हमारी चंद बातें हैं, आप लोग सुनिएगा। एक बात हम आप बताएं, हम आपको बताना चाहते हैं, हम इस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं। एक चीज हमेशा दिल के अंदर रहे, यहाँ जब भी रहना हिंदू मुसलमान बन के मत रहना, हिंदुस्तानी बन के रहना हमेशा। जब जाना हो मस्जिद में चले जाना, जब जाना हो मंदिर में चले जाना, लेकिन जब बैठना तो कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। एक चीज हमेशा दिल के अंदर रहे, हिंदू मुसलमान ये दोनों 2 आंखें हैं, दोनों आंखों को सलामत रखना है। अगर एक आंख को तोड़ोगे फोड़ोगे ना तो पाकिस्तान ताक रहा है सामने, वो हम पर हमला करे, कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए दोनों आंखों को सलामत रखना है। और एक बात बताएं, ये जो डांस करवा देना, ये सब झंडा लेकर रैली निकाल लेना, इससे कुछ नहीं होता है। जब मुल्क पर आँच आए, जान दो, उसको कुर्बानी कहा जाता है। मुल्क के लिए शहादत देना ये सबसे बड़ी कुर्बानी है। मेरे आबा अजदाद ने कुर्बानी दी है और हिंदू मुसलमान सब लोगों ने कुर्बानी दी है।
लोग कहते हैं भाई हिंदुस्तान से मोहब्बत, हिंदुस्तान से मोहब्बत। अरे बाबा हिंदुस्तान से मोहब्बत आप हमसे पूछते हैं? मैं जब इस मुल्क की मिट्टी में जाता हूँ, मेरा बाप जब इस मिट्टी में गया है तो नहा धुला के भी गया है। लोग कहते हैं पाकिस्तानी पाकिस्तानी कहते हैं। अरे बाबा हम तो मोहब्बत करते हैं इस मुल्क से। जब जाओगे कब्रिस्तान खोदोगे ना तो मेरे माँ बाप की कब्रिस्तान में हड्डियां मिलेंगी, इसलिए शक की नजर से किसी को देखना उखना नहीं चाहिए। लिहाजा हम आप लोगों से कहते हैं जहां कहीं भी रहो हिंदुस्तानी बनकर रहो, आपस में मोहब्बत करने वाले बन जाओ। एक चीज हमेशा दिल के अंदर रहे, ये तो मोहब्बत की बात है। और हम पड़ोसी के अंदर अगर कोई हिंदू या कोई साधु संत भूखा सोता है और हम खाना खा के सोते हैं तो मेरा नबी कभी हमसे खुश नहीं हो सकता है। लिहाजा उन्हें भी खाना खिलाओ। मैं आपको बात बताऊं, एक मंदिर अगर है, मंदिर के अंदर कोई अगर हमसे आके कहे अरे भाई वो साधु मंदिर के अंदर है और भूखा सो रहा है, अगर वो साधु भूखा सो रहा है और मैं अगर नमाज भी पढ़ रहा हूँ और खाना खा के सो रहा हूँ, मेरी नमाज से मेरा अल्लाह कभी खुश नहीं हो सकता है। इसलिए जहां कहीं भी रहो, जहां कहीं भी रहो, अपने हिंदू भाइयों को भी अपने साथ लेके चलो। एक बात बताएं, हिंदू कभी आपका दुश्मन नहीं हो सकता। ये जो कुछ सियासी लीडरान हैं जिनकी शक्ल कुत्तों जैसी है, जो मुसलमानों हिंदुओं को बांट कर रख रहे हैं, यही लोग, इन्हें पाकिस्तान भेज दो, इन्हें बांग्लादेश भेज दो, हम नहीं जाएंगे। पाकिस्तान हम लोगों ने नहीं बनवाया है। पाकिस्तान अगर हम बनवाते हमारा क्या फायदा इसमें? हमने पाकिस्तान नहीं बनवाया है, हमें उससे कोई फायदा नहीं है। हम इसी मुल्क में रहते हैं, इसी मुल्क में रहेंगे। इसलिए भाई हम लोग जहां कहीं भी रहें मुत्तहिद होकर रहें, अपना इंसानियत के साथ रहें, इंसानियत का दर्स दें। बहरहाल ये चीज है। और आजकल देखते होंगे, आप टीवियों पे देखते होंगे, बहुत सारी बात मदारिस के सिलसिले में भी आपके सामने आती होगी कि मदरसों को बंद किया जाए, इनके ऊपर जरा शिकंजा कसा जाए। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि ये मदारिस हमारा ईमान है, ये मदारिस हमारा इस्लाम है। इसके लिए मर जाऊंगा लेकिन जाने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह ताला वज़ीर, ये ईमान रखता हूँ इंशाअल्लाह ताला वज़ीर। और मसाजिद के बारे में लोग कहते हैं, एक बात बहुत अहम मैं आपको बताता हूँ, लोग कहते हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाती है। तो मसला समझ लो कि अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाएगी तो हमारी तो नमाज ही नहीं होगी वहां पर, हमारी नमाज नहीं होगी वहां पर। हम क्यों मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएंगे? मस्जिद पहले से थी, सारी मस्जिदें हैं, ये मस्जिद का मीनार है। क़यामत तक इसी मस्जिद के साथ इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे और इस मस्जिद के लिए हम कुर्बानी देंगे। और मस्जिद के अंदर, मदारिस के अंदर हम सारी बातें इसलिए रख रहे हैं, लोग बहुत गलत फहमी के अंदर हैं। लोग कहते हैं मस्जिद मदारिस के अंदर जरा कैमरा लगाओ। मदरसे वाले जो है ये मुल्क से बहुत ज्यादा मोहब्बत नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मदरसों में दहशतगर्दी सिखाई जाती है। मैं आपसे कहता हूँ, जिस मदरसे के अंदर नफरत सिखाई जाती हो, जहां मुल्क से मोहब्बत न सिखाई जाती हो, आप हमें बताइए, मदरसे हम खुद गिरा देंगे जाके। लेकिन ऐसे मदरसे नहीं मिलेंगे आपको। मदरसों में मोहब्बत सिखाई जाती है। अगर एक हिंदू को हमारी जात से तकलीफ हुई तो मेरे पढ़ने से कोई फायदा नहीं हो सकता है। हमने तालीम हासिल की है, सारी इंसानियत की खिदमत करने के लिए हासिल की है। अगर हम कहते भाई हमारा मजहब बहुत अच्छा है, इसीलिए अच्छा है, हमारे मजहब में कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए हम जिंदा रहेंगे, अपने कुरान के साथ जिंदा रहेंगे, अपने मदारिस के साथ जिंदा रहेंगे। इसलिए कोई शक की निगाह से न देखे मदरसों को। हमारे मदरसे दीन से मोहब्बत सिखाते हैं। देवबंद मदरसा है और जमीयतुल उलमाए हिंद है, ये वो तंजीमें हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए ज्यादा कुर्बानी दी है। इनकी तारीख को कोई बयान नहीं करता है। लिहाजा हम लोग कोशिश ये करें कि अपने मुल्क के अंदर जहां कहीं भी रहें, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देना ये सीखें। हर मदरसे वालों से, हर स्कूल वालों से मैं कहता हूं कि एक सब्जेक्ट जो है मोहब्बत का, वो हम सब लेकर आए, ताकि जो है ये चीज हो कि भाई हाँ, लोगों को मोहब्बत सिखाई जाती है तो हम लोगों को मोहब्बत सिखाएंगे। एक बात बताऊं, जैसे कावड़ यात्रा निकलती है, हम मुसलमानों से कहते भाई कभी इन्हें तकलीफ न दो, लेकिन जब शिया हमारे भाई, जब हमारे मुसलमान भाई कोई अपनी रैली निकाले या यात्रा निकाले तो आप भी इन्हें तकलीफ न दीजिए। हम कहते हैं अगर हमारे मोहल्ले से किसी हिंदू भाई का जुलूस निकले, आप उन्हें माला पहनाइए, उन्हें शरबत भी पिलाइए। हम कहते हैं अगर हमारे मुसलमानों की नमाज हो रही है तो आप भी उनके साथ खड़े होइए। ये तो हमारे मुल्क के लिए दुआ कर रहे हैं।
हर नमाज में हम लोग मुल्क के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को सलामत रखे। हम जब तक जिंदा रहेंगे इस मुल्क से मोहब्बत करते रहेंगे। अगर कोई मुसलमानों को दहशतगर्द कहा पकड़ो और पाकिस्तान भेज दो उसको जो है। इसलिए कहो कि मुसलमान हम लोग हैं। हम लोगों से कहा गया भी तुम पाकिस्तान चले जाओ, रास्ता खुल गया, तुम्हारा रास्ता खुला था, नहीं गए। जब तक जिंदगी रहेगी नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। जब मरेंगे इसी मुल्क में मरेंगे, इसी मुल्क की मिट्टी में मरेंगे, ताकि वफादारी साबित हो कि ये शख्स मरा तो इसी मुल्क में दफन हो गया, इसी मिट्टी में दफन हो गया है। तो मेरे भाई मैं आप लोगों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी रहो किसी को तकलीफ न दो। मैं आपसे कहता हूँ, चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं, चेयरमैन साहब आप हमसे अगर किसी दिन बता देंगे कि मोहम्मद राफे फला जगह एक मंदिर है, फला जगह कुछ साधु बेचारे भूखे पड़े हुए हैं, मैं रब्बे काबा की कसम कहता हूँ पूरे साल उन्हें खाना खिलाऊंगा, पूरे साल उन्हें खाना खिलाऊंगा। ये मेरे नबी ने मुझे पैगाम दिया है। तो इसीलिए नफरत की बात क्यों करते हो? कुछ लोग नफरत की बात करते हैं, आपस में तोड़ की बात करते हैं। वो लोग खाली सियासी लोग हैं, वो खाली वोट के लिए करते हैं। आपस में हिंदू मुसलमान मोहब्बत ही करते रहते हैं। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क आपको बताऊं, ये मुल्क नरेंद्र मोदी की बात आप सुनते होंगे। नरेंद्र मोदी कहते हैं हमारा मुल्क, हम भी कहते हैं आपका मुल्क है। लेकिन आपको बताए, अगर मोदी साहब कहते हैं हमारा मुल्क है, अगर अडवाणी जी कहते हैं हमारा मुल्क है, तो मैं आपसे कहता हूं मोहन भागवत आपका भी मुल्क है। लेकिन जितना मुल्क तुम्हारा है उतना ही मोहम्मद राफे का भी ये मुल्क है। इसलिए हमें कुछ गलत न समझिएगा, इसलिए कि हमारी वफादारी भी इस मुल्क के साथ है। जब तक जिंदा रहेंगे मुल्क के साथ वफा करते रहेंगे। अगर मुल्क के साथ वफा हमने न की तो हमसे बड़ा बेदीन और मुल्क से बेईमान कोई होगा नहीं। बहरहाल चंद बातें थी, हमने कह दी हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ करिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे और जब तक हम सब रहें इंशाअल्लाह ताला प्यार और मोहब्बत के साथ हम सबको जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हम दरख्वास्त करते हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, आइए हम MIM के यूपी के सदर शौकत भाई से कहते हैं आप आइए अपनी चंद बातें यहाँ पर रख दीजिए। आइए शौकत भाई, जरा जोरदार ताली यार, बड़ा मुजाहिद आदमी है।